तान्या मित्तल एक ऐसी लड़की जिसने बिग बॉस पर अपनी लंबी चौड़ी बातों से सबका ध्यान अपने ऊपर खींच रखा है। एक तरफ वो अपने आप को सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर बताती है जो हैंडमेड लव नाम का ब्रांड चलाती है। साथ ही तान्या अपने आप को सोशल वर्कर और स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर की तरह दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ उन्हें कंट्रोवर्सी क्वीन कहते हैं जो सबका अटेंशन खींचने के लिए उल्टी सीधी बातें फेंकती रहती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी फेक लग्जरी लाइफस्टाइल की डींगे हाँकने वाली तान्या मित्तल के बारे में, जिनकी स्टेटमेंट है कि उनके पास 150 बॉडीगार्ड्स है और साथ ही वो 7 स्टार लग्जरी में रहती है। इसके अलावा उनका दुबई से बकलावा खाना भी काफी ज्यादा ट्रेंड में आ चुका है। तो क्या ये सारे क्लेम्स सच है या सिर्फ ऑडियंस की नजर में रहने के लिए तान्या का एक गेम प्लान? तो आज हम बिना किसी हेट के और बिना किसी बायस के तान्या मित्तल की पूरी कहानी को समझेंगे। ओके, सो शुरू से शुरू करते हैं। तान्या मित्तल का जन्म हुआ था ग्वालियर मध्य प्रदेश के एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली में, मगर जिंदगी उनके लिए आसान नहीं थी। दोस्तों तान्या कहती है कि उनके फादर उन्हें और उनकी माँ को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करते थे। तान्या मित्तल के फादर अमित मित्तल है और तान्या ने बिग बॉस में रिवील किया है कि उनके फादर एक रियल एस्टेट बिजनेस चलाते हैं जो कि साल में लगभग 500 से 1000 फ्लैट्स बेच देते हैं। मगर दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो तान्या यहाँ भी फेक है और एक्चुअल में उनके फादर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इवन तान्या ने बिग बॉस में भी ये रिवील किया कि जब वो 19 इयर्स की थी तभी उन पर शादी के लिए प्रेशर बनाया गया और डिप्रेशन में जाने की वजह से तान्या ने सुसाइड करने की भी कोशिश की। वैसे तो बिग बॉस में तान्या का कहना है कि उनकी फैमिली उन्हें 6 बजे के बाद घर से निकलना अलाउड नहीं करती थी, मगर दोस्तों सोशल मीडिया पर ऐसे काफी सारे पिक्चर्स है जहाँ पर वो रात में पार्टीज अटेंड कर रही है। इस तरह के टॉक्सिक एनवायरनमेंट पर अब ऑब्वियसली इस चीज को लेकर के कई लोगों ने सिंपैथी दिखाई तो कुछ लोगों ने डाउट्स उठाए। हालांकि तान्या ने अब अपने फादर के साथ सारे रिलेशन तोड़ दिए हैं और वो अब सिर्फ अपनी माँ के साथ रहती है। दोस्तों तान्या ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री ले रखी है। तान्या ने 19 साल की एज में 500 रुपए से अपना ब्रांड बनाया, एग्जीबिशन लगाई और धीरे धीरे उनके प्रोडक्ट्स वायरल होने लगे। हैंडमेड लव के नाम से उन्होंने एक छोटा सा होम बिजनेस बनाया था जो अब लग्जरी गिफ्टिंग ब्रांड बन चुका है। साल 2020 के आसपास तान्या ने एक ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने अपने मॉडलिंग करियर में इतना बढ़िया किया कि 2018 में वो लेबनान देश में इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। एंड यही नहीं बल्कि वो मिस एशिया टूरिज्म का टाइटल भी जीत जाती है। अब जैसे जैसे तान्या का इंस्टाग्राम पर फॉलोअर बेस बढ़ता गया, वो सिर्फ बिजनेस वूमेन नहीं रही बल्कि एक लाइफ कोच और मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसर बन गई। उन्होंने अपनी रील्स में लग्जरी इंटीरियर, डिजाइनर साड़ी और पॉजिटिविटी दिखाई। अब तान्या अलग अलग पॉडकास्ट में जाने लगी। अब तान्या ने अपने ब्रांड को वेडिंग गिफ्टिंग, कस्टमाइज्ड हैम्पर और होममेड डेकोर तक एक्सपेंड किया। दोस्तों तान्या का ड्रेसिंग सेंस, उनकी टोन और डायलॉग सब कैलकुलेटेड रहने लगे। 2025 में कुंभ मेला के टाइम पर तान्या ने महाकुंभ में हुई भगदड़ के दौरान कई लोगों की जान बचाई एंड ऑब्वियसली इन प्रोसेस में कुछ बॉडीगार्ड्स भी नजर आए जिन्होंने तान्या की हेल्प करी। दोस्तों उनकी ये रील काफी वायरल हुई और लोगों ने सच में उन्हें काफी पसंद किया। फाइनली वो मोमेंट आ ही गया जिससे तान्या का नाम पूरे देश में छा गया। बिग बॉस 19 का इनविटेशन ये सिर्फ एक रियलिटी शो एंट्री नहीं थी बल्कि तान्या के लिए ये एक रीब्रांडिंग स्टेज था। मगर जैसे ही उन्होंने घर के अंदर 150 बॉडीगार्ड, 7 स्टार मेंशन, मल्टी बिजनेस एम्पायर की बात बताई, पब्लिक ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों एक बात ये थी कि चाहे उन्होंने सच कहा या फिर झूठ, तान्या नोज हाउ टू स्टे इन स्पॉटलाइट। तान्या के स्टेटमेंट्स काफी वायरल हुए। रील्स आई और तान्या बिग बॉस की मोस्ट ट्रेंडिंग कंटेस्टेंट बन गई। तान्या के इंस्टाग्राम पर अचानक से जबरदस्त व्यूज आने लगे। बिग बॉस के घर में तान्या ने अपनी इमेज एक रॉयल पर्सन की तरह दिखाई, जैसे कि वो कंटेस्टेंट्स से कहती है कि लाइक सब लोग उन्हें सिर्फ मैम कहे ना कि तान्या। लाइक उनका कहना था कि उनके घर में उन्हें सब बॉस या फिर मैडम कह के बुलाते हैं तो तान्या सुनने की उनकी आदत नहीं। इसके अलावा बिग बॉस में उनका ड्रेसिंग सेंस भी एकदम लग्जरी और इलाइट टच वाला होता है। बेसिकली वो अपनी साड़ी के थ्रू अपने ब्रांड को प्रमोट करती है। तान्या 800 साड़ी का कलेक्शंस लेकर के बिग बॉस में आई।
विच शोज चाहे तान्या को लोग कितना ही पागल समझे, बट तान्या काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, तभी तो वो बिग बॉस जैसे स्टेज पर अपने प्रोडक्ट्स को साइलेंटली एडवर्टाइज कर पा रही है। उनका बिहेवियर काफी काम, कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट रहता है, मगर कुछ लोग उन्हें एरोगेंट भी बोलते हैं। तान्या का मानना है कि वो अपनी औकात नहीं बल्कि अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करती है। तान्या ने ये भी कहा कि उनके पास एक बड़ा सा मेंशन है जिसमें काफी सारी लिफ्ट्स है, कपड़ों के लिए अलग फ्लोर है और वो 150 बॉडीगार्ड्स भी रखती है। मगर फ्रेंड्स, तभी तान्या की पुरानी वीडियोस काफी वायरल हो गई जिसमें वो अपना घर बना रही है एंड अगेन तान्या का झूठ पकड़ा गया। कई लोगों ने तान्या को एक्सपोज करना शुरू किया, जिसमें तान्या के एक्स पार्टनर बलराज सिंह का भी नाम था। इनके साथ तान्या रिलेशनशिप में रह चुकी थी। उनका कहना था कि तान्या जैसे बनने की कोशिश करती है वो एक्चुअल में ऐसी नहीं है। बलराज सिंह को मुंबई एयरपोर्ट पर पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था, मगर क्यों, इसका रीजन अभी तक रिवील नहीं हुआ है। मगर बजाज उत्तर प्रदेश के सहलपुर गांव में एक सरपंच है और उनका खुद का यूट्यूब पर बलराज सिंह एंटरटेनमेंट नाम का चैनल भी है, जिस पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स है। दोस्तों, इस मैटर पे सबसे ज्यादा डिस्कशन तो तब हुआ जब बिग बॉस के अंदर तान्या ने खुद अपने एक्स बॉयफ्रेंड का पॉलिटिक्स से लिंक बताया और बलराज सिंह भी पॉलिटिक्स से ही बिलोंग करते थे। तान्या ने एक पॉडकास्ट में रिवील किया था कि उन्हें उनके एक्स पार्टनर ने कम सुंदर होने की वजह से छोड़ दिया था। दोस्तों, बलराज ने तान्या मित्तल की टीम पर एक लीगल नोटिस भेजा है, जहां उन्होंने एलिगेशंस लगाई है कि तान्या ने उनकी और तान्या की एक साथ की पिक्चर सोशल मीडिया पर अपलोड की है, लेकिन इसके लिए उन्होंने उनकी परमिशन नहीं ली। एंड इस पिक्चर की वजह से बलराज भी सोशल मीडिया पे मिलने वाले तान्या के हेट का शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, तान्या का स्वर्ग जैसा घर कुछ इस तरह का था। हालांकि हर किसी के लिए उनका घर चाहे कैसा भी हो स्वर्ग जैसा ही होता है, मगर इसमें लग्जरी काफी कम थी, जैसा कि तान्या ने बताया था। तान्या का लग्जरी हाउस एक्चुअल में उनका दुबई वाला एक विला था, एक विला जो तान्या का था ही नहीं, बल्कि कुछ टाइम के लिए तान्या ने एक शूट के लिए उसे रेंट पर लिया था। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि तान्या की ट्रोलिंग तान्या के लिए फायदेमंद रही, क्योंकि ज्यादातर लोग तान्या की मनगढ़ंत बातें सुनने के लिए बिग बॉस देखने लगे। अगर तान्या को बिग बॉस से निकाल दिया गया तो उनके बिना बिग बॉस अधूरा लगेगा। कहा जाता है कि तान्या को बिग बॉस में रहने के लिए एक हफ्ते के 6 लाख रुपए मिलते हैं। चाहे तान्या को कितना भी हेट मिला, लेकिन तान्या का बिग बॉस की टीआरपी में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। बाय द वे, आपका क्या ओपिनियन है, तान्या बिग बॉस में कब तक टिकी रहेगी? आप कमेंट में बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।